हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU BCom 6 सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 2 जो कि है इंश्योरेंस क्लेम। जैसा कि हमें पता है कि हर बिज़नेस में रिस्क तो लगे ही रहते हैं और ख़ासकर आग लगने का रिस्क बहुत होता है। आग लगने के बाद जो भी लॉस होगा उसे रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है और उसके बदले में आपका जितना भी लॉस होगा, अगर आग लगती है फ्यूचर में कभी और उसके वजह से कुछ लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी लेती है। इससे पहले कि हम इसे कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स जाने, हम पहले जान लेते हैं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सेल पे? जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से सेल माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। और वही वैल्यू ऑफ सेल्वेज स्टॉक क्या होता है? सेल्वेज स्टॉक यानी कि ऐसा स्टॉक जो बच गया है, जो आग से बच गया है, वो स्टॉक को वैल्यू ऑफ सेल्वेज स्टॉक बोला जाता है। अगर हमें स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट में नहीं दी है तो हमें उसे कॉस्ट में निकालना पड़ता है। यानी कैसे? यानी अगर हमें दिया गया है कि 80,000 हमारा स्टॉक है बट ये 80% ऑफ कॉस्ट ही है, इतने पे ही वैल्यू किया गया है, तो हम क्या करेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करेंगे। फिर जो आंसर आएगा वही आंसर हम यूज़ करेंगे हमारे स्टॉक के लिए। उसी अमाउंट को हम हमारे स्टॉक की वैल्यू मानेंगे। इसीलिए हमेशा स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है। लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं और उस हिसाब से फिर इस साल हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और अगर एक से ज़्यादा साल दिए हैं, एक से ज़्यादा सालों के ग्रॉस प्रॉफिट दिए हैं अपने पास, तो हम एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ करते हैं। और अगर हमें ट्रेंड दिखाई दे, जैसे कि अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड, तो फिर हम वेटेड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिससे हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, और इंश्योर्ड यानी कि वो बंदा जो इंश्योरेंस ले रहा है, यानी हम। लॉस ऑफ स्टॉक यानी क्या? लॉस ऑफ स्टॉक यानी जितना भी सामान हमारा आग की चपेट में आ गया है वो लॉस ऑफ स्टॉक होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का। कितना स्टॉक लॉस हुआ है वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको पूरा वैल्यू लिखना है पहले, जो स्टॉक अवेलेबल था ऑन डेट ऑफ फायर, उसमें से हमें वैल्यू ऑफ सैल्वेज जो रहता है, यानी कि जितना स्टॉक हमारा बच गया है, जो अफेक्ट नहीं हुआ है, वो माइनस करना है, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। जैसे अगर लॉस ऑफ स्टॉक हमारा होता 12,000, पॉलिसी रहती 15,000 की, और अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक जिस दिन आग लगी थी वो अगर रहता 18,000, तो इसमें देख रहे होगे आप, पॉलिसी से ज़्यादा तो हमारा स्टॉक की वैल्यू थी। तो इस केस में क्या होता है कि हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जो कि है वैल्यू ऑफ क्लेम इज इक्वल टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो इसमें बस हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना था हमारा? ये है 12,000,
फिर पॉलिसी वैल्यू हमारे पास थी 15,000 की, हमने पॉलिसी लिए थे। और हमारा जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितना स्टॉक था हमारे पास? 18,000 का स्टॉक था। तो इस तरीके से 10,000 रुपये हमारा वैल्यू ऑफ क्लेम आता है। 10,000 रुपये का क्लेम आपको मिलेगा। भले ही आपने 15,000 की पॉलिसी ली थी पर आपको 10,000 मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके पास 18,000 का स्टॉक अवेलेबल था, जिसमें से 12,000 आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था, इसीलिए इतना आपको क्लेम मिलेगा। अब एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे सारी मेथड्स। ये वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा अभी। फायर लगी थी मिस्टर अद्वैत के गोडाउन में और 5 लाख का इंश्योरेंस लिए थे उन्होंने। एवरेज क्लॉस जो हमने अभी देखा वो इसमें है, और डेट ऑफ फायर दी है 15 जुलाई। अपने को परचेज, सेल्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और फिर नीचे आपको बताया है मिस्टर अद्वैत ने उसके गुड्स डायरेक्टली परचेज डायरेक्टली गोडाउन में ही किए थे, और 31 मार्च 2018 तक का स्टॉक जो है वो 10% लेस देन द कॉस्ट है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं। लेस देन कॉस्ट रहा तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से कम है ना, इसीलिए 90 बाय 100। फिर गुड्स सैल्वेज अमाउंटेड, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स बच गया था? 25,000 का। बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर वॉज 5,25,000। बुक वैल्यू दी हुई है बिल्डिंग की 5,25,000, और आधी बिल्डिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल सके। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि पहले हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकाल दें। ओपनिंग स्टॉक हमें कॉस्ट से 10% नीचे दिया हुआ है, नीचे वैल्यू दी हुई है, हमें सिर्फ कॉस्ट पे ही इसको ऐड करना होता है। तो हम ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट वैल्यू पे ला लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ पिछले साल का, यानी कि आग लगी है 15 जुलाई 2018 को, तो पिछला वाला साल कौन सा रहेगा? 2017-18, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का। 1 अप्रैल का हमें स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे 3,15,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 90 से इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 3,50,000। वैसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक को भी कॉस्ट पे ला लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमें 4,05,000। इसको भी हम 90 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आता है 4,50,000। अब हमें इसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे जो हमने अभी निकाले थे 3,50,000 रुपये। इसके बाद हमें क्वेश्चन में और जितनी भी जानकारी 2017-18 से रिलेटेड दी है वो सारी हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। जैसे हमें परचेज दिया हुआ है, परचेज दिया है हमको 2017-18 का 18,20,000। फिर हमको सेल्स दिया हुआ है, सेल 2017-18 का है 24,60,000। उसके बाद हमें वेजेस दिए हुए हैं, वेजेस 2017-18 के हैं 1,80,000। और हमें कुछ दिया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने निकाले थे वो दिया है हमको, कॉस्ट पे हमने अभी निकाले तो वो है हमारा 4,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट आता है 5,60,000। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है? जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है, जीपी रेशियो, मैं अभी शॉर्टकट में लिख रही हूँ, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है हमारा, उसको सेल्स से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट फिलहाल हमारा आया है 5,60,000 और सेल्स हमारा दिया हुआ है 24,60,000। इनटू 100 करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 22.76%। इस तरीके से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया है। अब इसको यूज करके हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक था इस पिछले साल के, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट 2017-18 का बनाए हैं। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वही मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग हम किस लिए बना रहे हैं कि हमें पता चल सके कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था। तो इसीलिए ये हमारा क्लोजिंग, ये हमारा 2018 के 1 अप्रैल से जिस दिन आग लगी थी उस दिन तक का हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो 1 अप्रैल को ऑब्वियसली ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वही हमारा 1 अप्रैल को जाके ओपनिंग स्टॉक बना होगा। ओपनिंग स्टॉक हम लिख देंगे 4,50,000। 1 अप्रैल 2018 से 15 जुलाई 2018 तक, यानी जिस दिन आग लगी थी उस दिन तक की इंफॉर्मेशन, जैसे कि परचेज दिया है, हमें परचेज दिया हुआ है 4,20,000। सेल्स दिया हुआ है 5,30,000। उसके बाद हमें और कुछ दिया है यहाँ पे। उसके बाद हमें वेजेस दिए हुए हैं। वेजेस हमारे पास है 45,000। अब हमें इस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? ये जो हमने अभी रेशियो निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 22.76%, तो उसी को यूज करके हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 5,30,000 हमारा सेल्स हुआ था, तो हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे 5,30,000। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5,30,000 इंटू ये जो जीपी रेशियो आया था हमारा 22.76%, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,628। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। जीपी हमारा आ गया 1,20,628। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक किस दिन पे अवेलेबल है, 15 अप्रैल को, यानी जिस दिन हम 15 अप्रैल नहीं है, 15 जुलाई है, जिस दिन आग लगी थी उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक है ये। मतलब आपको पता चल जाएगा कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल था, जिससे हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा, जो कि है 5,05,628। अब ये क्लोजिंग स्टॉक को यूज करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। हमने पहले भी देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, लॉस ऑन स्टॉक किस तरीके से निकालते हैं। हमने देख चुके हैं कि हम स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेते हैं, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जो कि है 5,05,628 अभी हमने निकाले। फिर उसमें से हम सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं। सैल्वेज वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि है 25,000। तो इसका आंसर हमारा लॉस ऑन स्टॉक आ जाता है, या फिर डिस्ट्रॉयड स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर का आंसर आ जाता है 4,80,628। लॉस ऑन स्टॉक हमारा आ गया है 4,80,628। अब हमें पता करना है कि हम कितना क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए हमने कितनी की पॉलिसी ली थी, 5 लाख की ली थी। हमें शुरुआत में ही बताया गया था कि स्टॉक के लिए 5 लाख की पॉलिसी है और गोडाउन के लिए भी 5 लाख की पॉलिसी है। तो हमने एक फॉर्मूला देखे थे कि क्लेम कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ क्लेम किस तरीके से निकाली जाती है, पॉलिसी वैल्यू इंटू LOS, यानी कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या फिर आप बोल सकते हैं लॉस ऑन स्टॉक, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, यानी कि जो हमारा मेमोरेंडम का क्लोजिंग स्टॉक आया था वो।
तो पॉलिसी वैल्यू हमको दी है 5 लाख रुपए इंटू LOS हमारा 4,80,628 आया। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया था 5,05,628। तो इसका आंसर आ जाता है 4,75,278। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ क्लेम हो गया फॉर स्टॉक। हाँ, ये स्टॉक के लिए है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्लेम निकालना है फॉर बिल्डिंग। जो गोडाउन की बिल्डिंग है उसके लिए, बिल्डिंग का भी 5 लाख ही हमें पॉलिसी दिया था। यही वाला फॉर्मूला हम वापस से लगा रहे हैं। 5 लाख की पॉलिसी थी हमारी इंटू LOS मतलब लॉस ऑन स्टॉक कितना हुआ, हाफ बिल्डिंग पूरी हमारी क्वेश्चन में दिया है हमें, हाफ बिल्डिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो हाफ यानी कि 5,25,000 का हाफ करेंगे अगर हम, तो आता है 2,62,500 रुपीज। हमारे बिल्डिंग का क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन का उसकी वैल्यू थी 5,25,000। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 2,50,000। यही स्टेप होता है। आपको सबसे पहले जीपी रेशियो निकालना है। आपको जीपी रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। उसे मेमोरेंडम में हमें अप्लाई करना है। मेमोरेंडम में सारे इंफॉर्मेशन लिखने के बाद सेल्स से जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक मेमोरेंडम का ही क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, LOS स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर होता है, यानी कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन का स्टॉक होता है। और LOS निकालने के लिए हमने क्या किए थे, हमने जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आया था हमारे मेमोरेंडम में उसमें से हमने सैल्वेज वैल्यू माइनस किए थे, तो LOS आ गया। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ क्लेम निकाल दी है। वैल्यू ऑफ क्लेम का ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें पॉलिसी वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दी थी, LOS हमने निकाला था वो हमने लिख लिया, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर वो भी हमने निकाला हुआ था। तो बस उस तरीके से सब पुटअप करके हमने सॉल्व कर लिया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। ये वाला प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया है आपको कि फायर जिस दिन लगी थी वो तारीख थी 1 अप्रैल 2018 और ज़्यादातर स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। हमारा सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। हमें इसमें अकाउंटिंग ईयर नहीं लेना है, हमें नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर वो लेना है। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में आपको दिया हुआ है 1 जनवरी 2017 और क्लोजिंग स्टॉक में दिया है 31 दिसंबर 2017। यानी यहाँ पे कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जानकारी दी हुई है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और नीचे दिया है कि स्टॉक जो है वो 10% कॉस्ट से लेस है, कॉस्ट के 10% कम है, तो वो हम कर लेंगे जैसे हमने पहले देखा था। वैल्यू दी है सैल्वेज की और इंश्योरेंस पॉलिसी दी है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ठीक है, चालू करते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2,70,000 रुपये। उसमें हमें बताया है कि ये 10% लेस है कॉस्ट से, तो 10% लेस यानी कि कितना, 90 है ना, 90 से है इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख पे ही हम इसे रखेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट पे ही मेंटेन करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या दिया है, परचेज दिया है। परचेज है हमारा 18 लाख रुपए। उसके बाद हमें दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 1,50,000। उसके बाद हमें सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 2,50,00,000 का। ठीक है, और क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्या बताया कि वो 5% मोर है कॉस्ट से,
अब 5% ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जैसे हम 10% कम रहता था तो 100 से कम 100 माइनस 100 माइनस 10 90 कर देते थे, वैसे ही अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी हमें वैल्यू दी है क्लोजिंग स्टॉक की 5 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि 5% से बड़ा है, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 4,75,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम बैलेंस निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 7,25,000। और ये इसका हम जीपी रेशियो निकाल लेंगे। जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं, सेल्स जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे। जीपी रेशियो के लिए सबसे पहले जीपी लिखेंगे। जीपी दिया है हम निकाले हमने 7,25,000 डिवाइडेड बाय सेल्स हमारे को दिया था 2,50,00,000 रुपए इंटू 100। इसका आंसर आता है 29%। इसे हम यूज़ करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले तो जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ था वही ओपनिंग स्टॉक हमारा मेमोरेंडम में रहेगा, 4,75,000। उसके बाद और क्या हमें दिया है, हमें परचेज दिया है 3,50,000 का। हमें सेल्स दिया है 7,50,000 का। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 30,000 के। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला है उससे हम सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पे सेल्स हमारा है 7,50,000 इंटू 29% करेंगे तो आ जाएगा हमारा, जो कि आता है 2,17,500। इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे मेमोरेंडम में। जीपी आ गया हमारा 2,17,500 रुपये। और जो भी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। ये आता है हमारा 3,22,500। अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है कि कितना लॉस ऑन स्टॉक हुआ था या फिर कितना गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे आग में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक अवेलेबल ऑन डेट ऑफ फायर, जो अभी निकला हमारा 3,22,500, उसमें से सैल्वेज वैल्यू निकाल देते हैं। सैल्वेज हमें दिया है क्वेश्चन में 45,000, तो हमारा लॉस ऑन स्टॉक आ जाता है 2,77,500। अब अमाउंट ऑफ क्लेम या वैल्यू ऑफ क्लेम हम कैसे निकालते हैं, पॉलिसी इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड, या फिर जो भी हमारा LOS आया है वो, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक या फिर जो हमारा स्टॉक अवेलेबल था डेट ऑफ फायर पे वो। इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी हमने 3 लाख की, इंटू स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है 2,77,500 का, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था 3,22,500। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2,58,140। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें या फिर और कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। कोई इलस्ट्रेशन हो जो आपको नहीं जम रहा हो तो उसका फ़ोटो भी आप मुझे भेज सकते हो। और इसके पहले का यूनिट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है उसमें आपको इससे पहले वाला वीडियो यानी यूनिट 1 का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो।
यूनिट 3 और यूनिट 4 के भी वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो उसके लिए चैनल पे बने रहें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।